एक्सेल टमटम के नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस होता क्या है? जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे नेम बॉक्स लिखा होता है, वहां पे आपका सेल का नाम लिखा होता है। सी कॉलम 6 आपकी रो, यानी कि इस सेल का नाम हो गया C6, तो सेल रेफरेंस हो गया इसका C6। ठीक है, तो किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो आप उसका नेम बॉक्स में उस सेल का रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि आपका F कॉलम है और 7th आपकी रो है। इस चीज को आप बोलते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस हमेशा जो है फंक्शंस और फॉर्मूलाज में यूज होता है। तब हम किसी डाटा को रेंज देते हैं तो सेल रेफरेंस का नॉलेज होनी आपको जरूरी है कि आपको कहां से कहां तक सेल की रेंज दे, सेल को रेंज देना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस रो को और किस कॉलम को कांस्टेंट और वेरिएबल रखना है। ठीक है, यानी कि फिक्स करना है और किसको फिक्स नहीं करना है। तो ये चीजें आपको जब समझ में आएंगी जब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक मैंने ये काउंटिंग लिखी है और मैं चाहता हूं कि हर एक नंबर के साथ ये 100 जो है वो ऐड हो जाए। तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1, यानी कि सेल रेफरेंस दिया मैंने D6, यानी कि D और ये 6 प्लस साइन किया D3। ठीक है, यानी कि D6 और D3 जो है वो दोनों नंबर जो है ऐड हो गए हैं और उनका आउटपुट आपका E6 में आ गया है। अब जब मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि जब यहां से यहां तक मैंने इसको ड्रैग किया तो यहां पर 102 आना चाहिए था, तो यहां पे सिर्फ 2 आया। वो इसलिए आया कि यहां पर हमने रेफरेंस दिया इसका और इसका, और जब हमने इसको कॉपी किया तो ये रेफरेंस जो है अपनी जगह से मूव हो गया, एक स्टेप डाउन या एक स्टेप राइट, जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग किया नीचे तो ये दोनों के दोनों रेफरेंस नीचे आपके शिफ्ट हो गए। आप चाहते हैं कि कौन सा सेल को मुझे मूव करना है, कौन से सेल को मुझे मूव नहीं करना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे मूव करना है 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो मैं इस चीज को फिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, आप देख रहे हो D4 मूव से मूव हो गया। ऐसे ही आपका ये देखिए, आप जैसे ही मैं इसको नीचे लाता जा रहा हूँ दोनों चीजें आपकी मूव होती जा रही है, जबकि मुझे चाहिए कि ये चीज यहीं पर फिक्स हो जाए और ये चीज मूव होती रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस। इसमें क्या है, यहाँ पर ये आपका सेल रेफरेंस है और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो D3 है ये ना इधर मूव हो, ना इधर मूव हो, ना ऊपर मूव हो, ना इधर मूव हो जब हम कॉपी करें। तो मैं इस चीज को फिक्स करना चाहता हूं, तो मैंने इसको F4 दबा दिया, कीबोर्ड से F4 दबाया इसके ऊपर, तो आपने देखा कि D और 3 के दोनों स्टार्टिंग में डॉलर का साइन हो गया। इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है कि ये सेल यहां से मूव नहीं करेगा कॉपी करने के बाद। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, अब रिलेटिव रेफरेंस उस चीज को बोलते हैं कि या तो हम कॉलम को फिक्स करेंगे या फिर हम रो को फिक्स करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहां पर इसको एक बार फिर से F4 का की दबाया कीबोर्ड से, तो आपने देखा कि डॉलर साइन आपकी रो से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रो है आपकी वो आपकी फिक्स हो गई है, कि रो आपकी फिक्स हो गई है। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे दूसरे कॉलम में तो कॉलम आपका बदल जाएगा, लेकिन रो नहीं बदलेगी, रो अपनी जगह ही रहेगी। आपने F4 फिर से दबाया तो आपने देखा कि D से पहले डॉलर का साइन आ गया है।
इसका मतलब है कि आपका कॉलम जो है वो फिक्स हो गया है और 3 जो रो है आपकी वो फिक्स नहीं है। तो जब भी आप इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो डी यानी कि डी तो कॉलम एज इट इज रहेगा, लेकिन 3 की जगह 4 हो जाएगा, यानी कि ये रो आपकी मूव करेगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि किस चीज को आपको फिक्स करना है और किस चीज को आपको फिक्स नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर ये हर चीज जैसे जैसे मैंने इसको कॉपी किया आपके सेल जो है वो भी मूव होने लगे और जो हमारा आउटपुट था वो सही तरीके से नहीं आया। तो यहाँ पर मुझे किस चीज को फिक्स करना है, वो मुझे करना है 100 को, और वो भी कंप्लीटली कि ये ना इधर जाए ना उधर जाए। तो मैं इसको F4 प्रेस करके कंप्लीटली एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी कि दोनों रो और कॉलम को फिक्स कर दिया। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, एक रो को ही फिक्स करना होता है या फिर आपको कॉलम को ही फिक्स करना होता है। अब मैंने जैसे इसको एंटर किया तो रिजल्ट जब मैंने इसको कॉपी किया नीचे तो रिजल्ट आप देखेंगे जैसा आप चाहेंगे। अब यहाँ पर ये चीज मूव हो रही है आपकी कॉलम की, लेकिन जो कांस्टेंट है, जो चीज आपको मूव नहीं करनी है, वो एज इट इज अपनी जगह पर है और आउटपुट आपका आ गया। तो दोस्तों सेल रेफरेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एक्सेल में यूज कर रहे हैं, अगर आपको इस सेल रेफरेंस की नॉलेज नहीं है तो आपके फॉर्मूलाज और फंक्शन में मिस्टेक्स आ सकती हैं और आपका फंक्शन या फॉर्मूला गलत आउटपुट दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका कोई सवाल हो या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।